पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज मानसा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम मान हल्का सरदूलगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री 5 एकड़ में करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली आईटीआई का नींव पत्थर रखेंगे। इसके अलावा क्षेत्र में 8 वाटर वर्कर्स और गग्घर नदी पर 2 पुलों का निर्माण कार्य भी शुभारंभ करेंगे, जिससे इलाके की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। हल्का सरदूलगढ़ के विधायक गुरप्रीत सिंह बनवाली ने बताया कि प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ है और रैली को लेकर प्रबंध किए जा रहे हैं। पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के दौरान सेवाएं देने वाले वॉलंटियर्स को नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्तियों में विशेष वेटेज दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप सी श्रेणी में 361 स्टाफ नर्स पदों को मंजूरी दी गई है। साथ ही अपराध, गैंगस्टरों और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तहत इनाम राशि बढ़ाने का फैसला किया गया है। लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित स्वदेशी मेले में महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब महिला आयोग के अध्यक्ष राजलाली गिल और लुधियाना नगर निगम की मेयर इंद्रजीत कौर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बारे में बताते हुए कार्यक्रम की सराहना की। पीएसडब्ल्यूसी के अध्यक्ष राजलाली गिल ने कहा कि स्वदेशी मेले में आकर उन्हें अपनी संस्कृति से जुड़ी चीजें देखने को मौका मिला है। पंजाब के एडीजीपी अर्पित शुक्ला ने गुरदासपुर घटना के बाद अमृतसर के घरिंडा पुलिस स्टेशन में अधिकारियों के साथ बैठक की है और सीमावर्ती इलाकों में चल रहे अभियानों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस गैंगस्टरों और नशा तस्करों के खिलाफ राज्य स्तरीय विशेष अभियान चला रही है और कई स्थानों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि गुरदासपुर मामले की जांच हर पहलू से की जा रही है और दोषियों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना से करीब 40 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। योजना को लेकर आम आदमी पार्टी नेता कुलदीप सिंह धालीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना से जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत मिलेगी। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें मेरी रसोई स्कीम लॉन्च करने की घोषणा की। मेरी रसोई योजना पर आप नेता बलतेज पन्नू ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता दे रही है। इस योजना के तहत नीले राशन कार्ड धारकों को राशन की किट दी जाएगी। तरनतारन विधायक हरमीत सिंह संधू ने नगर काउंसिल कार्यालय में 5 वार्डों के 258 अधूरे घरों को पूरा करने के लिए 6.45 करोड़ रुपए के चेक बांटे। हर घर के लिए 2.5 लाख रुपए 3 किस्तों में दिए जाएंगे। विधायक हरमीत सिंह संधू ने कहा कि चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे पूरे किए जा रहे हैं। अमृतसर में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए जिला प्रशासन सुल्तानविंड रोड स्थित नशा तस्करों की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया है। ये कार्रवाई भगवंत सिंह मान की अगुवाई में चल रहे नशा विरोधी अभियान के तहत की गई। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि संपत्ति कुलजीत सिंह और उसके भाई की थी, जो फिलहाल जेल में बंद है। मोहाली में गुरसेवक सिंह के हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बॉर्डर के रास्ते नेपाल भागने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते उन्हें पकड़ लिया। कपूरथला की भुलतक विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाए हैं और उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने यह कार्रवाई उनके गांव रामगढ़ स्थित पर की है।
पंजाब के गुरदासपुर जिले के आदियां गांव स्थित पुलिस चौकी पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों की गोली लगने से मौत हो गई। इस बीच होमगार्ड अशोक कुमार का सोमवार को अंतिम संस्कार किया गया। एडीजीपी नरेश अरोड़ा, डीआईजी संदीप गोयल, एसएसपी गुरदासपुर उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। चंडीगढ़ के सेक्टर 36 में रविवार देर रात हुए सुहानी हत्याकांड मामले को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जालंधर के फिलौर में सड़क हादसा हो गया, जहां बेकाबू टैक्सी कार एक पोल से टकरा गई। ये वारदात सड़क पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया हादसे के दौरान कार का टायर फट गया था और कार बेकाबू हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और समय रहते टैक्सी चालक को बाहर निकाल दिया गया। लुधियाना के टीबा रोड पर एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ विरोध जताते हुए रिहायशी इलाके से अलग गोदाम बनाने की मांग की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपए के मामले को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दी गई है। इसके अलावा एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई जा रही है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और दोषियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। इस दौरान सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। सदन के तीसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ होगी। इस दौरान विपक्षी पार्टी कांग्रेस और सत्ता पक्ष बीजेपी के 20 विधायकों ने सवाल लगाए हैं। सदन में सरकार की ओर से दी जाने वाली 13 कैटेगरी की पेंशन को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकार से पेंशनरों की संख्या और वितरण का ब्यौरा मांगेगी। इसके अलावा कांग्रेस विधायक खिलाड़ियों से जुड़े मुद्दे सदन में उठाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक एमएलए हॉस्टल से विधानसभा तक पैदल मार्च निकालेंगे। पानीपत रिफाइनरी में श्रमिकों और सीआईएसएफ के बीच पथराव की घटना के बाद तनाव की स्थिति बन गई। एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदर्शन कर रहे कुछ श्रमिकों ने सीआईएसएफ पर पत्थर फेंके और एक वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस बल और डीएसपी सिटी मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में लिया। दरअसल श्रमिकों की नाराजगी काम के घंटों, वेतन में देरी और शोषण के आरोपों को लेकर बताई जा रही है। कुरुक्षेत्र के कलाकृति भवन में 5 दिवसीय सांग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में पहले दिन उपायुक्त विश्राम कुमार बीड़ा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सांग महोत्सव में प्रदेश भर से 24 टीमें भाग लेंगी। प्रदेश सरकार की ओर से विजेता टीम को 1 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, जिससे हरियाणा की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र को धार्मिक नगरी के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र पुलिस ने गांव जोगना खेड़ा में एक हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी विशाल कुमार ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम एलएनजेपी अस्पताल में करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि आरोपी जोगना खेड़ा गांव की ही रहने वाला है। शुरुआती जांच में सामने आया कि मामूली विवाद के चलते आरोपी ने अपने चाचा पर कस्सी से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। पंचकुला में पुलिस ने कार से नकदी चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी व्यापारी के घर पर पिछले 5 वर्षों से बतौर ड्राइवर नौकरी करता था। इसी दौरान उसने वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 21 फरवरी को सेक्टर 2 पुलिस चौकी में एक व्यापारी ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए पूरे 2,20,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल जांच की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर दौरे के दौरान गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की टीम के साथ अहम बैठक की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने जीआईसी को उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर आमंत्रित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला राज्य है और सरकार निवेशकों को सुरक्षित, पारदर्शी एवं अनुकूल वातावरण प्रदान कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग से मुलाकात की, जिसके बाद सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वॉन्ग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि यूपी भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है और उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत कर खुशी हो रही है। उन्होंने आगे लिखा कि उत्तर प्रदेश भारत के सबसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में से एक है। अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसे का मामला सामने आया है। इस दौरान एक बेकाबू कार ने रिटायर्ड बैंक मैनेजर को जोरदार टक्कर मार दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने रिटायर्ड बैंक मैनेजर को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। पुलिस ने कहा कि आरोपी कार चालक को सीसीटीवी के आधार पर जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रविवार देर रात एबीवीपी और लेफ्ट समर्थकों में मारपीट के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। दोनों पक्षों की ओर से काफी देर तक पत्थरबाजी भी हुई। घंटों तक हुए इस हंगामे कई छात्रों के घायल होने की खबर है। एबीवीपी ने लेफ्ट पर प्री प्लान्ड हमला करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि रविवार देर रात वीसी के इस्तीफे की मांग को लेकर यूनियन मशाल जुलूस निकाल रही थी। उसी समय लेफ्ट और एबीवीपी समर्थकों में झड़प हो गई। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में यह झड़प मारपीट और पत्थरबाजी की घटना में तब्दील हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, जिनमें केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का मुद्दा भी शामिल बताया जा रहा है। पिछले कई वर्षों को देखें तो केंद्र सरकार ने होली से पहले डीए में वृद्धि की घोषणा की है। ऐसे में इस बार भी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्रीय कैबिनेट बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। झारखंड के रांची से दिल्ली जा रही एक निजी चार्टर एयर एम्बुलेंस चतरा के सिमरिया के पास जंगल में क्रैश हो गई। एयर एम्बुलेंस में 2 क्रू मेंबर, एक डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ समेत 7 लोग सवार थे। मरीज को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। इस दौरान हादसे में सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। चतरा के एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि एयर एम्बुलेंस के क्रैश होने की जानकारी मिलने पर तुरंत घने जंगल में राहत बचाव दल को भेजा गया। हालांकि हादसे में सभी लोगों की मौत हो गई। मामले की जांच की जा रही है। भारत ने संसदीय कूटनीति को नई दिशा देते हुए 60 देशों के साथ संसदीय क्षेत्र मैत्री समूह का गठन किया है। ये समूह संसद से संसद संवाद और अंतर संसदीय सहयोग को बढ़ावा देंगे। इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक्स पर ट्वीट किया। अपनी ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत की संसदीय कूटनीति एक नए युग में प्रवेश कर रही है। भारत की अंतर संसदीय वैश्विक भागीदारी को व्यापक बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रमुख राजनीतिक दलों के सांसदों को इनका नेतृत्व सौंपा गया है। दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आज 27 साल बाद गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होंगे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे, जबकि निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी शामिल होंगे। जम्मू के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया।
यूरोपीय संघ के उपाध्यक्ष काजा कल्लास ने विदेशी मामलों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अमेरिका ईरान के बढ़ते संघर्ष को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान खतरनाक तरीके से युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच अब कूटनीति के अवसर बहुत सीमित हैं। ईरान लगातार परमाणु कार्यक्रम और आतंकवादियों को समर्थन दे रहा है, जिससे यूरोप को भी खतरा है। यूरोपीय संघ ने ईरान पर काफी प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ईरान के बीच सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया गया तो भविष्य में इसके परिणाम गंभीर होंगे।